खुशी होती है या किसी से घृणा होती है तो हम तत्क्षण उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजना की वजह से ही हम उन भावनाओं को अलग होकर देख नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम उत्तेजित ना हों, शांत रहें, शिथिल रहें, तो हम अपने मन की भावनाओं को समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं। और जब हम अपने मन की भावनाओं को जानने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि कोई भी भाव हमेशा नहीं रहता। एक भाव जाता है तो दूसरा चला आता है। खुशी हमेशा नहीं रहती, दुख हमेशा नहीं रहता, गुस्सा हमेशा नहीं आता, घृणा हमेशा नहीं होती। जब इन बातों को हम समझने लगते हैं तो ये सारे भाव हमारे अंदर से विलीन होने लगते हैं और सिर्फ एक प्रेम, एक आनंद हमारे अंदर बच जाता है। उसे ही हम परमानंद कहते हैं और वही हमारा असली स्वरूप होता है। इसीलिए अपने मन की चाल में तुम खुद मत फंस जाना। अपने मन की चाल को दूर खड़े होकर बस देखते रहना और देखते देखते वो चाल, तुम्हारा मन पूरी तरह से विलीन हो जाएगा। और जब कोई मन नहीं बचेगा तभी हम हर चीज में अपना मन लगा सकते हैं, हर काम को पूरे ध्यान पूर्वक कर सकते हैं। असल में मन का विलीन होना ही ध्यान में प्रवेश होता है। जब तक हमारा मन हावी होता है तब तक हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन करेगा तब हम ध्यान करेंगे और जब हमारा मन नहीं करेगा तब हम ध्यान नहीं करेंगे। और ऐसा हर काम में लागू होता है। लेकिन एक बार अगर हमारा मन विलीन हो जाता है तो हम हर काम में ध्यान लगा सकते हैं और ध्यान ही हमारा असली स्वरूप बन जाता है, वही चेतना बन जाती है। इस ज्ञान भरी चर्चा को सुनकर सभी शिष्य प्रसन्न हो गए, लेकिन गुरु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि तुम प्रसन्न हो रहे हो, ये भी तुम्हारे मन की एक भावना है। तुम्हें ये बातें सुनने में मजा आ रहा है, इसीलिए तुम प्रसन्न हो रहे हो, लेकिन ये बातें हमेशा कोई तुम्हें नहीं सुनाएगा और इसी वजह से तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न नहीं रह पाएगा। अगर तुम्हें असली आनंद की खोज करनी है, ऐसी प्रसन्नता हासिल करनी है जो कभी विलीन ना हो, तो तुम शांत होकर, मौन होकर, भावना रहित होकर अपने विचारों और अपनी भावनाओं को देखना शुरू करो। उसके बाद तुम्हें खुद ही महसूस होगा कि चेतना जो होती है वो शाश्वत होती है, वो कभी नहीं मरती और बाकी सभी चीजें अनित्य हैं, वो खत्म हो जाएंगी, वो मर जाएंगी, वो पीछे छूट जाएंगी। कोई भी चीज इस संसार में शाश्वत नहीं होती सिवाय हमारी चेतना के। जब हमारे प्राण छूटते हैं तो हमारे शरीर से सबसे पहले हमारी चेतना ही निकलती है, इसीलिए चेतना कभी नहीं मरती। गुरु ने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि आज हम मौन रहकर अपने मन के विचारों और उसकी भावनाओं पर ध्यान लगाएंगे, उसके साथ सम्मिलित नहीं होंगे, बस उसे दूर से खड़े होकर देखते रहेंगे। थोड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास करने से तुम इसमें पारंगत हो जाओगे। और इसके बाद गुरु ने सभी को ध्यान लगाने का संकेत किया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल